बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे अहम मामला है, और वो मामला ये है कि फिर से 27वीं तरमीम की बाज़ गश्त जो है वो सुनने को मिल रही है। जैसा कि पहले जो है वो जुडिशल कमीशन के एक रुकन है, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं एहसन भून साहब। उन्होंने जो है वो सबसे पहले 27वीं तरमीम के मदरजात जो है वो सामने रखे थे, और उन्होंने कहा था कि 27वीं तरमीम वक्त की ज़रूरत है और 27वीं तरमीम आके रहेगी। और उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनके बकौल ये था कि 27वीं तरमीम में फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जो है वो वजूद में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी हुकूमत की यही तरजीह थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, उनके लिए फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो। ताहम उन्होंने कहा कि फिर जो है वो वक्त की नज़ाकत को सामने रखा गया, और फिर मौलाना फजल रहमान और वो जो अपोजिशन में इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई, तो उससे फिर फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो मर्ज़ वजूद में ना आ सकी, लेकिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वजूद में ज़रूर आया। और फिर अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से ये शिकवा किया, ये गिला किया कि जब तहरीक इंसाफ के असद कैसर मौलाना साहब के पास चले गए और उनको कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो है हम चाहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन का अलाइंस बनाया जाए, तो आप उस अलाइंस को जो है वो ज्वाइन करें। तो मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया था तहरीक इंसाफ के सामने, उन तहफ़्फ़ुज़ात में मौलाना साहब ने जो है वो ये कहा कि ये जो 26वीं तरमीम आई है, ये तरमीम जो है वो इसमें तो सारी आपकी इनपुट है, आपने मुझे इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा जो माइंड था या जो हुकूमत चाह रही थी वो ये थी कि फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, लेकिन आपने फिर भी हमारा साथ जो है वो नहीं दिया। और फिर जो है जिस तरीके से जुडिशल कमीशन बना, तो उन्होंने कहा आपने मुझे इस्तेमाल किया, और जुडिशल कमीशन में आपने मुझे बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं दी, बल्कि दोनों सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी जो मेंबरान जुडिशल कमीशन से अपोजिशन में हैं वो आपने अपने दोनों बिठा दिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बहरहाल मेन मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वजूद जो है, इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस टाइम यही लॉबिंग की थी, और बाकी हुकूमत भी ये चाह रही थी, लेकिन खैर वो नहीं हो पाई। लेकिन वो जो अधूरा काम है, अब सुना है कि वो मुकम्मल किया जाएगा 27वीं तरमीम के ज़रिए। तो 27वीं तरमीम पर जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं वाजिद गिलानी गालबन, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो 27वीं तरमीम ला रही है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन 27वीं तरमीम में कुछ हमारे भी वकला की भी जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाएँ, मुतालबात हैं वो भी सामने रखे जाएँ, वो भी शामिल किए जाएँ, तो हम 27वीं तरमीम को जो है वो सपोर्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी, उस वक्त भी तमाम स्टेक होल्डर बाशमूल जो है वकला से भी मुआवनत ली गई थी, राय ली गई थी, उनसे मुशावरत की गई थी, और उनने कुछ चीज़ें अपनी जो है वो इनपुट दी थी जिसको 26वीं तरमीम का हिस्सा बनाया गया था। तो अब 27वीं तरमीम पे भी शायद यही कुछ हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि 27वीं तरमीम में जो जज की रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट की उम्र है, वो भी बढ़ाई जाएगी। तकरीबन 70 साल का कहा जा रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज होता है तो वो ऑलमोस्ट 65 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज होगा उसकी रिटायरमेंट की उम्र भी बतलाई जा रही है कि वो 68 या फिर 70 साल जो है वो की जाएगी। और यूं अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छे जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के, तो फिर उनके लिए भी एक किस्म का ये जो है उनकी रास्ता ओपन होगा कि वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में शामिल किया जा सकता है। और जो जज रिटायर हो गए हैं और वो अच्छे जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर उनका अबूर है, तो उनको भी शायद अपॉइंट किया जा सके। तो इस हवाले से वैसे हमारी तो रिकमेंडेशन होंगी कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो उसकी सरबराही जो है वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सौंपी जाए। वो क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जुडिशल रिफॉर्म्स में और इन सारी चीज़ों में। तो बहरहाल
अब इस पे कहा यह जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। तो बहरहाल मुशावरत और ये सारी चीज़ें होंगी तो ही ड्राफ्ट फिर हतमी हो सकेगा, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। अब वो देखना ये है कि ये जो 27वीं तरमीम आएगी ये सिर्फ कोर्ट से रेलिवेंट होगी या ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो नीड्स हैं, जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो आइन साजी की ज़रूरत है, या उस पर मुश्तमिल एक फुल फ्लेज पैकेज होगा, ये अभी नहीं पता। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है और हम भी ये चाह रहे हैं कि मेरी अगर आप राय पूछें तो मैं तो फुल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में रहा हूँ हमेशा से। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ करती है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़े वाज़ी होगी कि जो है वो अब तहरीक इंसाफ की ब्लैक मेलिंग कम से कम इस मामले पे नहीं आएगी, क्योंकि अगर अब मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो फिर तो ईज़िली ये तरमीम हो जाएगी, किसी किस्म का कोई इसमें मुज़ायका नहीं होगा, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रहेगी। फिर ये है कि अगर नहीं भी मिलती तो मौलाना फजल रहमान इस टाइम जो है वो वैसे भी क्रूशल है पॉलिटिक्स में और आइन साजी में, उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है और हमेशा वो असूली सियासत करते हैं। और अगर जो मौलाना साहब ने ख़ुद PTI के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, अगर उनको सामने रखा जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ साबित हो रही है कि मौलाना साहब इस तरमीम को सपोर्ट करेंगे। अब जब इसका वो आएगा, मदरजात आएंगे तो ही क्योंकि वो शेकवार चीज़ें होंगी तो उसमें हो सकता है मौलाना साहब के किसी न किसी पे इशू ज़रूर हो, लेकिन ओवरऑल हमें ये फीलिंग आ रही है कि मौलाना साहब भी इसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि अब वो मसला नहीं रहा कि जो है 27वीं तरमीम के लिए जो है वो नंबर गेम या इन चीज़ों का वो ईज़िली मैनेज हो जाएगी। और मौलाना साहब वैसे भी अगर आप देखें तो हम तो ये भी सुन रहे हैं कि वो जो तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक मुमकिना इत्तेहाद बन रहा था, वो चूँकि अननेचुरल इत्तेहाद था या बनने की कोशिश की, तो जो चीज़ें गैर मतलब अननेचुरल होती हैं वो चीज़ें चल भी नहीं पाती, क्योंकि उसमें एक रीज़न आप देख लें कि मौलाना साहब जो है या JUI फे जो है असल तो मैंडेट उसका छीना गया, डकैती खैबर पख्तूनख्वा में तो JUI के वोट बैंक पे पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पे PTI की हुकूमत जो है वो कायम हुई। मौलाना साहब का तो यही गिला है और मौलाना साहब के अपने बकौल कि हम जो है वो तो सूबाई हुकूमत की सबसे ज़्यादा अपोजिशन हम है और मुखालफत भी हम कर रहे हैं। और अब ये भी खबर आ रही है कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो रोड पे निकलने का इंदिया दिया है वहाँ और इस सवाल से वो कोई मार्च वगैरह भी करेंगे, कोई प्रोटेस्ट, कोई जलसे जुलूस भी मौलाना साहब के जो हैं वो प्लानिंग में शामिल हैं। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो करप्ट हुकूमत बैठी है उसके ख़िलाफ़ मौलाना साहब जो है आपको स्ट्रीट पे नज़र आएंगे। तो जब आप इस सिनेरियो में आप देखेंगे कि मौलाना साहब ख़ुद PTI की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म है, तो वो फिर कौमी असम्बली में जो है वो किस तरीके से PTI की हम नवाई दोबारा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो मौलाना साहब पहले डसे जा चुके हैं। तो बहरहाल अब ये चीज़ें हमें मंजरनामे पे क्लियर नज़र आ रही हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो अगर मखसूस नशिस्तें ना भी मिलें तो 27वीं तरमीम जो है वो ईज़िली पास हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यूँ ये एक वक्त की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि हुकूमत कब इस मामले पर जो है वो चीज़ों को सामने लेके आती है, लेकिन पस मंज़र में बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मैटर्स चल रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, मुशावरतें भी हो रही हैं, ड्राफ्ट भी मुमकिन तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो बहरहाल इस हवाले से आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।